खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर आज शाम अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। तो यूपी, उत्तराखंड और साथ ही हरियाणा के सीएम जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। शाम 7 बजे वीसी में यात्रा के आयोजन को लेकर एक फैसला हो सकता है। तो इस फैसले में आपको बता दें कि तय किया जाएगा कि आखिरकार कांवड़ यात्रा जो हर साल आयोजित की जाती है, क्या इस महामारी के दौरान उस स्थिति में क्या उसको आयोजित किया जा सकता है। तो कोरोना काल में प्रतीकात्मक रूप से कांवड़ यात्रा होगी और कई जिलों की समितियों ने यात्रा स्थगित करने पर सहमति जताई है। तो सड़क पर आपको बता दें कि डीजे जो बजाया जाता है उसको न बजाने की अनुमति होगी। वहीं कोरोना काल में कांवड़ यात्रा कुछ बदला सा होगा। तो कांवड़ यात्रा के आयोजन पर संशय को लेकर ये वीसी होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांवड़ यात्रा जल्द शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले कांवड़ यात्रा को लेकर ये अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, यूपी, उत्तराखंड और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री जो कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लेंगे। 7 बजे बताया जा रहा है, जहां इस वीसी में फैसला होगा कांवड़ यात्रा के आयोजन को लेकर। तो आपको बता दें, कोरोना काल में प्रतीकात्मक रूप से कांवड़ यात्रा होगी। कई जिलों की समितियों ने यात्रा को स्थगित करने पर हालांकि सहमति यहां पर जताई है, क्योंकि जो स्थिति चल रही है उसमें संभव नहीं कि इस यात्रा को किया जा सके। तो सड़क पर डीजे और भीड़ की अनुमति नहीं होगी और वहीं कोरोना काल में बदला सा कांवड़ यात्रा का स्वरूप होगा। तो कांवड़ यात्रा के आयोजन पर संशय को लेकर वीसी होनी है और शाम को ही ये साफ हो जाएगा कि क्या कांवड़ यात्रा आयोजित होगी या फिर नहीं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दो जुड़ गए हैं। उत्तराखंड से अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही लखनऊ से नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले नरेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या मंशा लगती है उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी काफी ऐसे श्रद्धालु जो कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेते हैं, शामिल रहते हैं, आयोजन काफी संख्या में वहां पर किए जाते हैं। तो क्या इस स्थिति में, इस महामारी के दौर में ये आयोजन करना ठीक है और क्या फैसला आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो सकता है, क्या अनुमान उसका? बिल्कुल, प्रदेश सरकार चाहती है कि लोगों की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए अगर मुमकिन है तो कांवड़ यात्रा को कुछ कड़े प्रतिबंधों के साथ उन्हें छूट दी जा सकती है। इसी को लेकर 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 7 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ बीसी करेंगे और तमाम जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है और प्रदेश सरकारों ने अपने अपने स्तर से गाइडलाइन बना रखी है, उसको देखते हुए वार्ता करेंगे और एक सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर कांवड़ यात्रा को इजाज़त देना सही है कि नहीं सही है। अगर कांवड़ यात्रा को इजाज़त दी जाती है तो उसका स्वरूप क्या होगा और सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से किए जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करवाया जाएगा। इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर तीनों मुख्यमंत्री शाम 7 बजे बीसी करेंगे। इसके बाद ही कांवड़ यात्रा के स्वरूप पर आगे बढ़ा जाएगा। कांवड़ यात्रा किस रूप में होगी, कैसे होगी और किन किन गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें 7 बजे तीनों मुख्यमंत्री बीसी में चर्चा करेंगे। इसके बाद अलग अलग प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने अधिकारियों से वार्ता करने के बाद, तमाम समीक्षा करने के बाद कांवड़ यात्रा के स्वरूप के बारे में जानकारी देंगे। जी ऋतु। बिल्कुल नरेंद्र, आप बने रहेगा। अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, काफी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं और कांवड़ यात्रा वहां से फिर चलती है, वहां पर बनती है, लोग पहुंचते हैं कई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी परिस्थिति में हरिद्वार क्या तैयार है, क्या प्रशासन वहां पर तैयार रहेगा इस आयोजन को लेकर? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो हरिद्वार मुख्य स्थल है जहां पर कांवड़ यात्रा आती है, या सीधे तौर पर कहें जहां से जो कांवड़िए हैं वो जल लेकर अपने गंतव्य को रवाना होते हैं। और इस बार का जो कार्यक्रम संभावित तय किया जा रहा है वो 5 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक का है। 17 जुलाई को शिवरात्रि आ रही है सावन की, तो उससे पहले ही ये पूरी तैयारियां सरकार को करनी है कि यात्रा का स्वरूप कैसा होगा, क्या विधिवत यात्रा का संचालन होगा या केवल प्रतीकात्मक यात्रा इस बार संचालित की जाएगी। तो इसी को लेकर 2 दिन पहले उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट में ये तय किया गया
कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, यूपी के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कांवड़िए हैं वो पश्चिमी यूपी और हरियाणा से उत्तराखंड के हरिद्वार का रुख करते हैं और यहाँ से जल लेकर अपने अपने घरों, अपने स्थानों की ओर रवाना होते हैं। तो इनको कैसे विधिवत करना है, इसको लेकर यहाँ पर तमाम तैयारियों का जायजा लेना होगा और तमाम व्यवस्थाओं की एक बात करनी होगी। पूरे देश में कई इलाकों में धारा 144 लागू है, तो ऐसे में कैसे कांवड़िए रुख कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज शाम की जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने जा रही है और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या यात्रा विधिवत चलेगी, यात्रा को क्या सरकार स्थगित करने जा रही है। लेकिन अजीत ये बताइए, सरकार अपने स्तर पर तैयारियां करती है, लेकिन वहां के लोग अपने स्तर पर तैयारियां करते हैं। कई समितियां जो हैं यहाँ पर इकट्ठा होती हैं और इस आयोजन को और भी बड़ा कर देती हैं, भव्य कर देती हैं। तो उनका क्या कुछ कहना है कि क्या वो सहमत हैं इसको लेकर? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत तो की जाएगी, उसमें तो फैसला लिया जाएगा, लेकिन उनकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल, अगर हरिद्वार की बात की जाए तो सालाना कांवड़ के समय पर यहाँ पर करोड़ों की संख्या हो जाती है कांवड़ियों की, और हरिद्वार जनपद को बकायदा बंद किया जाता है, तमाम रास्तों को ब्लॉकेज किया जाता है राज्य सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से। और अब जब कोरोना काल में एक बार फिर से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ होना है तो उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी। हालांकि पश्चिमी यूपी के कई जनपदों में जो जिलावार समितियां होती हैं, कांवड़ समितियां, उनकी तरफ से संबंधित सरकार, जिला प्रशासन और उत्तराखंड प्रशासन को इस तरह के पत्र एक भेजने की जानकारी मिल रही है कि वो यात्रा के संचालन के मूड में नहीं है। वो नहीं चाहते कि कोरोना काल में किसी भी तरह की भीड़ भाड़ हो, क्योंकि एक कारण यह है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, धारा 144 लगी है, और अगर किसी भी तरह की यात्रा का संचालन होगा तो जिला प्रशासन से अनुमति लेना उसमें बिल्कुल तरीके से होगा। तो कहीं ना कहीं जो समितियां हैं वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह की यहाँ पर स्थिति ऐसी उत्पन्न हो कि दिक्कतें पैदा हो, चाहे कांवड़ियों की हो चाहे जिला प्रशासन को। तो इसको बाबत उन्होंने पत्र अपनी तरफ से लिखे जरूर है। अब शाम को किस तरह का निर्णय होता है इसका बिल्कुल ये देखना होगा कि निर्णय कैसा होता है। लेकिन नरेंद्र ये बताइए, लॉकडाउन था तो काफी पाबंदियां थी, लेकिन अनलॉक के तहत कई पाबंदियों को छूट यहां पर दे दी गई। जैसे मंदिरों का अगर जिक्र करें तो मंदिरों में भी पहले श्रद्धालु नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब एहतियातों के साथ, सावधानियों के साथ जा पा रहे हैं। तो अगर समझा जाए इस एहतियात के साथ अगर इस आयोजन को भी हरी झंडी दे दी गई तो स्वरूप कैसा हो सकता है? क्या नियम और क्या कायदे यहां पर बदलाव देखे जा सकते हैं? देखिए ऋतु, गाइडलाइन तो प्रदेश सरकार जारी करेगी, उसमें केंद्र सरकार की भी गाइडलाइन का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी होगी, मास्क का प्रयोग करना होगा। लेकिन अगर जिस तरीके से धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ की अनुमति दी गई है उस हिसाब से लोग छूट का ज़्यादा फायदा नहीं उठा रहे हैं, ज़्यादा संख्या में लोग मंदिरों में पहुंच नहीं रहे हैं। जैसे पहले कोरोना के पहले लोग पहुंचते थे, भीड़ लगती थी, आरती होती थी, पूजा पाठ होता था, लोग मंदिरों में घंटियां बजाते थे, फेरी करते थे, वो सारे आयोजन मंदिरों में नहीं हो रहे हैं। दूरी बना के लोग मंदिर में मत्था टेक रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद वापस जा रहे हैं। तो अगर मंदिरों में श्रद्धालुओं की, भक्तों की संख्या की बात की जाए तो काफ़ी कम हो चुकी है। और जिस तरीके से कोरोना लगातार उत्तर प्रदेश में भी फैल रहा है, लोग जागरूक हैं, ऐसे में ज़्यादा संख्या में लोगों के कांवड़ यात्रा में भाग लेने की संभावना कम है। कुछ लोग ही कांवड़ यात्रा के लिए निकलेंगे, इनकी संख्या ज़्यादा नहीं होगी। और जो समितियां हैं उत्तर प्रदेश में, अलग अलग ज़िलों की अलग अलग कांवड़ समितियां हैं, इनकी भी यही राय है कि अगर इनको सुरक्षित तरीके से यात्रा करवाई जा सके, कांवड़ यात्रा कराई जा सके तो करें, नहीं तो कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने से लोग बचना चाह रहे हैं। और प्रदेश सरकार भी यही चाहती है कि जन भावनाओं को देखते हुए किसी के ऊपर ज़्यादा पाबंदी न लगाई जाए। तो हो सकता है किसी बात पर तीनों मुख्यमंत्रियों के साथ बीसी के बाद एक सहमति बने और गाइडलाइन का पालन करते हुए थोड़ी छूट देकर कम संख्या में कांवड़ियों को हरिद्वार के लिए भेजा जा सकता है। जी चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो आज शाम तक ये फैसला सामने आ जाएगा कि आखिरकार क्या कांवड़ यात्रा की जाएगी और की जाएगी तो किन स्वरूपों के साथ, किन नियमों के साथ।